वाजपेयी। अच्छा अब रुक जाइए, मतलब मुझे ना देखिए इसी तरह की बात बीजेपी कांग्रेस में सेटिंग चल रही है। आप अक्सर कहते हैं, आपके नेता भी कहते हैं, हंसी आती है इस पर, लेकिन ए के वाजपेयी झा जी तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, समझदार आदमी है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ। देखिए एजेंसीज का काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर सबूत मिलते जाएंगे तो अरेस्ट कर लो। हाँ। अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना है। कोर्ट को पावर है कि वो उसको जेल भेजे या बेल दे दे। मतलब एजेंसी तो नहीं डाल सकती ना, जेल नहीं भेज सकती। आपके नेताओं को भी एजेंसी ने नहीं भेजा, अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने जेल भेज दिया, और फिर बेल नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट तक, तो जेल में रहेंगे। तब करप्ट है जीजा जी। अरे ये तो आपने खुद ही अभी बता दिया चैनल पे। वो तो आरोप है। अरे आरोप नहीं, फैक्ट नहीं है। आरोप अलग है, फैक्ट अलग है। 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ की खरीदी। भूपेंद्र हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको लैंड यूज कमर्शियल में चेंज करा दिया। 60 करोड़ की 15 दिन बाद डीएलएफ को बेच दी। 15 दिन नहीं, कितना जो भी टाइम 4 साल बाद, चलो जो भी हो। हाँ। मतलब ये तो फैक्ट है ना, इसमें कहां तो 11 साल से क्यों नहीं आपने उनको चार्जशीट 11 साल बाद क्यों फाइल हुई है? ये ठीक है, फैक्ट्स को कॉरपोरेट किया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबूत मिलने चाहिए, खाली फैक्ट्स में सजा नहीं होती। 11 साल में लगे, फैक्ट्स में सजा होती ही नहीं। 11 साल लगे सबूत जुटा, लगती है क्यों नहीं लगे? उसके बाद ये बीच में हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में टाइम लगा 3-4 साल, उसके बाद हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया, फिर ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा से रीओपनिंग हुई। देखिए ये एजेंसियों का काम है, और हर सरकारों में ये एजेंसियां ऐसे ही काम करती हैं। यही तो आरोप है कि ये एजेंसियों का ही काम है। अच्छा तो कांग्रेस वाले भी यही करते थे, इसका मतलब यही आरोप है। नहीं कांग्रेस माने, ये बैठे हो कांग्रेस का प्रवक्ता माने इस बात को कि हाँ जी हम भी ऐसे करते थे, ये कह ही नहीं सकते। कैसे कहेंगे ये बात? अरे ईडी का आप रिकॉर्ड देख लीजिए वाजपेयी जी, 90-95% केस विपक्षी नेताओं पर है। मैं इस बात से, आपको भी पता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर एविडेंस नहीं होगा तो कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। बिकॉज देखिए फिर समझिए, पहली कोर्ट को ही पावर है कि उसी वक्त डिस्चार्ज करके अक्यूज को छोड़ दे अगर मटेरियल नहीं होगा। हाँ। लेकिन अगर जरा भी मटेरियल है, जरा भी कोई एविडेंस है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती। अभी नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ है? हाँ। इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। हाँ। कोर्ट ने कहा कि अभी हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एविडेंस कमजोर होगा। अब तो वकील है, उसी लिए मैं बता रहा हूँ डिटेल में ना। और वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट में उसके बाद वो सीधे चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में भी अभी आर्ग्यूमेंट पेंडिंग है। तो अभी नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है। कॉग्निजेंस लेगा तो उसके बाद इमीडिएटली बेल होगी या जेल जाएंगे। तो ये लीगल मामलों की अच्छा, भ्रष्टाचार मुद्दा है आजकल, बहुत बड़ा मुद्दा है, आम जनता के लिए मुद्दा है। प्लीज तो तेजस्वी कैसे पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बना ले गए आरजेडी को? कौन सी थी पिछले चुनाव में? अरे मुख्यमंत्री तो नहीं बन गए, जीत तो नहीं गए, और 77-78 सीटें कैसे आ गई? क्या फर्क पड़ता है? जनता को उससे नहीं फर्क पड़ता। जनता को किसका पैसा है? टैक्स पेयर्स मनी है, जनता का पैसा है। मतलब मुद्दा नहीं था ना पिछली बार? नहीं, हमारे हिसाब से मुद्दा पूरा तब भी था, अभी भी है और आगे भी मुद्दा। तो 77 सीट्स कैसे आई? भ्रष्टाचार खाली अकेला मुद्दा नहीं होता प्लीज। जब चुनाव में जाते हैं तो 10 तरह के मुद्दे आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल है। और इसीलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बाहर हुई थी। कांग्रेस तब कब से बाहर है? तब तो हुई थी। तो फिर ओके, अखिलेश जी बोलिए, क्या मिलेगा इनके? अखिलेश जी बोलिए।